हरे कृष्णा। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री तुलसीये नमः। प्रिय भक्त जनों, आज माघ शर्तिला एकादशी व्रत पारण के दिन सुनिए तुलसी माता और एकादशी माता की कथा। आइए, उससे पहले हम सभी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता से क्षमा याचना करें। हे करुणा निधान भगवान श्री हरि विष्णु, हे पावन तुलसी माता, आज एकादशी व्रत के पारणा से पूर्व मैं सच्चे हृदय से आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। यदि इस व्रत में मुझसे जाने या अनजाने में व्रत नियम, आहार, विचार, वचन या आचरण में कोई त्रुटि, कोई भूल या कोई अपराध हो गया हो, तो हे प्रभु, हे तुलसी माता, उसे मेरे अज्ञान का फल समझकर कृपा करके क्षमा कीजिएगा। हे श्री हरि विष्णु भगवान, मेरी श्रद्धा में कमी हो तो भी आप मेरे भाव को स्वीकार कीजिएगा। हे तुलसी माता, यदि पूजन, अर्पण या सेवा भाव में कोई अशुद्धि हो गई हो, तो हे माँ, अपने वात्सल्य से उसे शुद्ध कर दीजिएगा। मैं अब शुद्ध मन, शांत चित्त और पूर्ण श्रद्धा से द्वादशी के दिन व्रत पालना कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को पूर्ण फल प्रदान कीजिएगा। मेरे परिवार, संतान और हम सब के जीवन की सदैव रक्षा और कल्याण करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। एक समय की बात है, एक साधारण किंतु परम भक्त दंपति वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे। अनेक व्रत, यज्ञ और उपचार करने के बाद भी जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तब एक दिन पत्नी ने श्रद्धा से तुलसी माता का नित्य पूजन और एकादशी माता का व्रत आरंभ किया। वह हर एकादशी को उपवास रखती, तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करती और यही प्रार्थना करती कि जो संतान मिले उसकी रक्षा स्वयं ग्यारस माता करें। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें बहुत कठिनाइयों से संतान की प्राप्ति हुई, किंतु बालक के जन्म के साथ ही रोग और बाधाएं उसे घेरने लगी। तब उस बालक की माँ ने तुलसी माता के चरणों में दीप जलाकर ग्यारस माता का स्मरण किया। उसी रात स्वप्न में एकादशी माता ने दर्शन देकर कहा, यह संतान मेरे व्रत का फल है, अब इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। और प्रातः होते ही वह बालक स्वस्थ हो गया। तब से वह परिवार हर एकादशी को तुलसी पूजन करके संतान की रक्षा और कल्याण के लिए ग्यारस माता का व्रत करता रहा और उनके घर में यह विश्वास बन गया कि जो संतान प्रभु की कृपा से मिलती है, उसकी ढाल स्वयं ग्यारस माता की करुणा होती है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती और एकादशी का उपवास करती। वह नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचती तो सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यारस के दिन श्री कृष्ण जी का कांधा भी दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बस बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और गांव वाले जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी सहित उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी
तस से मस नहीं हुई। सभी बोले, ये तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी तो अर्थी ही नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले कि माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कंधा भी ले। अब तो भगवान की ये सभी बातें सुनकर बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। प्रेम से सभी मिलकर बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था।
उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद दो यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन तो इसने कोई पुण्य काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मणी के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से
मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वैश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वैश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वैश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वैश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अंधकार में अंधा हो गया था। मैं कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया करता था, सदैव ही उनका अपमान किया करता था। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वैश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है
और भगवान की भक्ति करना भी प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप भी करने लगे। फिर वह तोता, वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। यह सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरिप्रिया नमः, ओम श्री हरिप्रिया नमः, ओम श्री हरिप्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राज कल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए षटतिला एकादशी माता की कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलस्त्य जी कहने लगे, हे महाभाग, आपने लोक हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें
चंदन, कपूर, अरबजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि विष्णु की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों के उपयोग द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूबे हुए हैं। कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्न दान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला।
देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने की लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। यह थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी बेहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा और आंवला नवमी की पूजा विधि की वीडियो भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। को छलन चाहियो जब पार्वती को,
जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।